तो आज हम चैप्टर नंबर 13 की पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है बंदर गया खेत में भाग, जो कि एक पोयम है। इस कविता में, इस पोयम में बंदर क्या क्या करता है इसके बारे में वर्णन किया गया है। बंदर गया खेत में भाग, चटर मटर तोड़ा साग। तो एक बंदर था, वो एक खेत में घुस गया और वहाँ से साग यानी कि कुछ सब्जियाँ तोड़ी। आग लगाकर चटर मटर साग पकाया खदर खदर। तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने आग जलाई और उस आग में वो साग नमक सब्जी पकाने लगा। तो जो आग जल रही थी उसकी आवाज़ चटर मटर आ रही थी और उस पर जो साग जो उसके सब्जी पक रही थी उसकी आवाज़ खदर खदर ऐसे आ रही थी। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुँह उठाकर उखाड़ कर दूब। फिर वो पकी हुई सब्जी को सापड़ सुपड़ यानी कि चटपट खाने लगा और फिर वहाँ से कुछ ग्रास थी वो उसको उखाड़ के उससे वो अपना मुंह पोंछने लगा। चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। और फिर वो भूप यानी कि वानर राज। फिर वो पहले तो वो खेत में भागा, फिर वो उसने आग जलाई, फिर उस पे सब्जी पकाई, फिर उसको खाया और फिर आराम करके पेड़ के नीचे बंदर राज थे वो सो गए। तो इस पोयम में जो बंदर है वो क्या क्या करता है, क्या क्या मस्तियाँ करता है, उसके बारे में सुंदर वर्णन किया गया है। अब बारी है एक्सरसाइज की। तो इसमें फर्स्ट क्या है, क्या बिछाया और क्या ओढ़ा। तो बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये कैसे कैसे सोएंगे। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, तो वो क्या बिछाएंगे और क्या ओढ़ेंगे उसको यहाँ पे हमें जो खाली जगह है उसमें फिल करना है। तो हाथी है तो वो हाथी क्या बिछाएगा, तो वो पत्ते बिछाएगा और झाड़ियाँ ओढ़ेगा। तो यहाँ पे पत्ते और झाड़ियाँ। फिर चींटी तो वो बालू यानी कि रेत बिछाएगी। हाँ, और ये रेत ही उठेगी। तो यहाँ पे हमें बालू लिखना है। फिर गिलहरी तो वो क्या करेगी, ग्रास जो है वो बिछाएगी और पत्ते ओढ़ेगी। तो यहाँ पे ग्रास और पत्ते लिखना है। फिर शेर तो शेर क्या करेगा, तो वो है जो जानवरों की खाल बिछाता है और फिर वही जानवरों की खाल ओढ़ता भी है और बिछाता भी है। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने ये एक्सरसाइज फील की है उसी तरह से आपको भी करनी है। फिर झटपट झटपट खटखट खटखट। तो साग पकाया खद्दर खद्दर, फिर खाना खाया सबने चपड़ चपड़। पानी पिया सूड़ सूड़, मारे खराटे खर्र खर्र और गिरे पलंग से धम धम। तो यहाँ से जिस तरह से इस प्रकार मैंने यहाँ पे जो एक्सरसाइज फील की है, आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये एक्सरसाइज फील करनी है। फिर अगला है भागो भागो भागो। बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद में भागना पड़ता है, तो आप सब भी घर में कुछ न कुछ शरारतें करते ही होंगे। तो आप क्या क्या शरारतें करते हैं और फिर भागते हैं, तो आप जो भी काम करने के बाद जो आप जब भागते हैं तो वो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से लिखनी है। फिर इसके बाद इसमें कितने तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं, इसमें से कुछ पिक्चर टोपी के हैं और कुछ पगड़ियों के हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि कितनी पगड़ियाँ हैं और कितनी टोपियाँ हैं। तो ये जो पिक्चर है वो पगड़ी का है, ये है टोपी का, ये पगड़ी का, ये पगड़ी का, ये भी पगड़ी का, ये पगड़ी का, ये टोपी का, ये पगड़ी का, पगड़ी का, टोपी का, पगड़ी का और पगड़ी का। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 जो पिक्चर हैं वो टोपियों के हैं और बाकी के जो 9 पिक्चर है वो पगड़ियों के हैं। तो यहाँ पे 3 टोपी और 9 पगड़ियों के पिक्चर है।